हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आपको हम बेसिक मैथ का 5 पार्ट पढ़ चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। ये बेसिक मैथ का पार्ट 5 तक पढ़ चुका है। और इन पांचों में पढ़ाया क्या गया है? सर्वप्रथम पहले पार्ट में जोड़ पढ़ाया गया, दूसरे में घटाना, तीसरे में दोनों को मिक्स किया गया, जोड़ और घटाने को क्या किया गया? मिक्स किया गया। इसके बाद चौथे में हम आपको पढ़ाए गुणा, गुणे के बाद पढ़ाए पांचवें में हम भाग। तो आपसे यह विनम्र निवेदन है, जो लोग का पहला वीडियो होगा, ये जो लोग पहली वीडियो आप देख रहे हैं, ये मतलब बोर्ड मास नियम का, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग उन पांचों को देखकर तब ये बोर्ड मास नियम देखिए प्लीज। तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, आपको मैथ के कैलकुलेशन से कभी डर लगेगा ही नहीं, ये मेरा फुल वादा है। और पार्ट 6 भी लाएंगे। अभी पार्ट 6 से पहले इसको हम डाल रहे हैं बोर्ड मास नियम, क्योंकि बोर्ड मास नियम जब तक नहीं जानेंगे तब तक पार्ट 6 को सॉल्व कराना नामुमकिन है। तो बेसिक मैथ का पार्ट 6 भी आपके सामने लाऊंगा। इसके पहले आप बोर्ड मास नियम समझ लीजिए। अब बोर्ड मास नियम में देखिएगा, बोर्ड मास नियम BODMAS, बोर्ड मास नियम को रूल कहते हैं बेटा। क्लियर है? अब देखिएगा, बी से होता है क्या? ब्रैकेट। बी से क्या होता है बच्चों? ब्रैकेट होता है। तो ब्रैकेट कितने टाइप्स होते हैं? तो ब्रैकेट ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं लाइन ब्रैकेट या लाइन या रेखा। तो ये क्या है? सबसे छोटा ब्रैकेट है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या है? रेखा। तो रेखा का मतलब रेखा ब्रैकेट बोल दिया जाए, लाइन ब्रैकेट बोल दिया जाए। तो इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? छोटा ब्रैकेट बोलते हैं। ये देखो नंबर 1 पे क्या है बच्चों? नंबर 1 पे आपके है क्या? लाइन ब्रैकेट, रेखा ब्रैकेट है। इसके बाद दूसरे पर है छोटा ब्रैकेट, और तीसरे पर है क्या? मझला, और चौथे पर क्या है? बड़ा ब्रैकेट। क्लियर है? तो ब्रैकेट कितने प्रकार के हुए? 4। कौन कौन? रेखा ब्रैकेट, और इसके बाद ये क्या है? छोटा ब्रैकेट है, और ये क्या है? मझला है, और ये क्या है? बड़ा ब्रैकेट। तो 4 ब्रैकेट होते हैं। तो बोर्ड मास नियम के अनुसार सर्वप्रथम यही कहता है कि आप सर्वप्रथम क्या सॉल्व करिए? ब्रैकेट को सॉल्व करिए। अब देखिएगा, ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हो आप तो ध्यान देंगे, उसमें ब्रैकेट में सॉल्व अगर कर रहे हो, ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें आप देखेंगे सर्वप्रथम क्या देखेंगे? ऑफ। ये बाहर भी रूल फॉलो होगा। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे? सबसे छोटा वाला पहले, इसके बाद ये क्या? सबसे छोटा का मतलब क्या? रेखा ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। इसके बाद कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे? छोटा वाला। इसके बाद मझला वाला। इसके बाद बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। और उस ब्रैकेट को सॉल्व करते वक्त ये ध्यान देंगे कि ये सिस्टम तो नहीं लागू हो रहा। ये सिस्टम का मतलब क्या है? सर्वप्रथम ये देखो, मतलब बोर्ड मास नियम का मतलब क्या है? BODMAS। ये क्या है? बी से ब्रैकेट होता है, उसमें ब्रैकेट में सर्वप्रथम इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसके बाद क्या सॉल्व करोगे? ऑफ। ऑफ का मतलब क का मतलब गुणा होता है बेटा। क्लियर है? इसके बाद क्या है? डी का मतलब डिवाइड। तो डिवाइड करोगे आप, डिवाइड का मतलब भाग करोगे आप, तो इसका मतलब ये भाग हो गया। यम का मतलब मल्टीप्लाई या मल्टीपल, तो मल्टीप्लाई इसको गुणा से कहते हैं। अब गुणा का मतलब है कि आपको इसमें, इसके बाद ये क्या है? ये भी गुणा है। ये क्या है? भाग है। इसके बाद क्या है? ये भी गुणा। गुणा का बाद ये ए का मतलब क्या? ऐड करना होता है, एडिशन, ऐड करना। तो ऐड का मतलब प्लस है, इसका मतलब ये क्या है? जोड़ना है हम आपको। इसके बाद सब्सट्रैक्शन आता है, यस, घटाना। तो सबसे पहले आपको सबसे लास्ट में क्या करना है? घटाना है। तो प्यारे बच्चों, ये जो आप देख रहे हो भाग, गुणा, जोड़ और घटाना, तो इसका क्रम जो है, सबसे पहले क्या करोगे? भाग करोगे। इसके बाद क्या करोगे? गुणा। इसके बाद क्या करोगे? जोड़ोगे। इसके बाद क्या करोगे? घटाओगे। कोई भी ब्रैकेट भी सॉल्व कर रहे हो तो आप इसका ध्यान देंगे। इस क्रम का क्या देंगे बच्चों? ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे? अगर ब्रैकेट, सर्वप्रथम हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में कुछ ना कुछ होगा ना भाई, जोड़ में होगा, भाग में होगा, गुणे में होगा। जिस हिसाब से है उसमें सर्वप्रथम आप सॉल्व करोगे बेटा, तो सिर्फ और सिर्फ पहले क्या सॉल्व करोगे? का को देखोगे। का मतलब ऑफ को देखो। ऑफ लिखा होगा इंग्लिश में, या तो क लिखा होगा। तो जब क लिखा है तो इसका मतलब उसका गुणा कर दीजिए आप।
ठीक है ना। 4 का 2, इसका मतलब क्या, 4 का गुणा 2 में करना। ये का को सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर या ब्रैकेट के बाहर, उसमें दिक्कत नहीं, अगर ब्रैकेट सॉल्व करो तो ये पूरा नियम लागू होगा उसके अंदर। अब देखिए इसके बाद भाग को सॉल्व करेंगे, अगर ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में, बाहर है तो बाहर। अच्छा, इसके बाद गुणा को सॉल्व करेंगे, इसके बाद क्या, जोड़ को, इसके बाद क्या, घटाना को। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। सर्वप्रथम आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये सवाल है, खूब प्यारा सा क्वेश्चन है। तो अब बताइए, इतनी भारी भरकम सवाल है, आप कहोगे सर जी कहां से चालू करें, यहां से कि यहां से कि यहां से। इसीलिए बोर्ड मास नियम है। बोर्ड मास नियम यह कहता है कि सर्वप्रथम आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लेकिन कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये क्या, अगर ये वाला ब्रैकेट है तो पहले उसको सॉल्व करो। देखो ये क्या है, क्या इसमें, इस सवाल, पूरे सवाल में देखेंगे तो यहां पर ये देखो, ये लाइन रेखा ब्रैकेट मिल रहा है, तो इसका मतलब है सर्वप्रथम इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए हल करते हैं प्यारे बच्चों, हल करते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। हल करेंगे तो क्या करेंगे, अब ये देखिएगा, इसको थोड़ा सा पहले मोटी मोटा बना लीजिए दिमाग में। ये देख रहे हैं, ये क्या है, लाइन है, लाइन को पहले सॉल्व कर लिया। ये देखो धीरे धीरे खुल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे खुलने का मतलब क्या है, जैसे पटाखा अंदर से दबता है, कागज को फाड़ते हुए आवाज करता है, इसका मतलब है सबसे छोटा पहले लाइन वाला सॉल्व करेंगे। तो लाइन वाला ये सॉल्व किए, लाइन वाला ये सॉल्व करने के बाद तब हम क्या करेंगे, इस छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब ये छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा तब हम मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसके बाद तब क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब बड़ा ब्रैकेट के बाहर की बात आएगी तब हम इसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मोटी मोटा समझ चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करोगे बच्चों, हम लाइन वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सवाल को एज टू एज ऐसे उतारते हैं, एकदम एज टू एज, एकदम ऐसे उतारते हैं। क्या है ये देखिएगा, यहां पर क्या है, अभी कुछ नहीं करना, सर्वप्रथम इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये बेटा क्या है, 10 गुणे क्या है, 5 है। अब ये क्या है, भाग का चिन्ह है, भाई भाग का चिन्ह है, क्लियर। तो इस बोर्ड मास नियम से कहता है कि सर्वप्रथम पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करिए। सबसे छोटा क्या है, ये है लाइन ब्रैकेट, रेखा ब्रैकेट। तो ये 3 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5। अब ध्यान देंगे, यहां पर लाइन लगा है, मतलब रेखा ब्रैकेट है, लेकिन यहां पर प्लस है, तो प्लस है तो प्लस करो, गुणा है तो गुणा करो, माइनस है तो माइनस करो, भाग है तो भाग करो, लेकिन सॉल्व इसी को करना पहले। समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, तो इसका मतलब है कि 3 में 2 जोड़ोगे बच्चों कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चलिए लाइन ब्रैकेट आपका सॉल्व हो गया। अब ये छोटा ब्रैकेट बंद हो गया, प्लस का 8 का लिखा है। अब आप ध्यान दीजिए, अब ये 8 का लिखा, अभी इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर का मतलब क्या होता है, का मतलब अंग्रेजी में अगर लिखा होता तो यहां ऑफ लिखा होता। क्या लिखा होता, ऑफ। ऑफ का मतलब है क्या बेटा, गुणा। क्या है, गुणा। इसका मतलब है इस का की जगह हम क्या कर देंगे बेटा, गुणे का चिन्ह कर देंगे। इसका मतलब 8 गुणे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। इसके बाद क्या है, माइनस का 3। फिर क्या है, मझला ब्रैकेट बंद है। फिर क्या है, 5 + 2 - 1, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद करके फिर से लिखा है 3 - 1। एक काम किए हैं, आराम से सॉल्व करो, और काम कर सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं, लेकिन आराम से हम आपको बता रहे हैं, पहले आदत बनाइए। चलिए ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, चलिए ये सॉल्व हो गया। अब किसकी बारी, दूसरे नंबर की। दूसरा नंबर क्या है, छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट कहां है, पकड़ो इसको, ये है। इसका मतलब अब 5 से 5 कट जाएगा, भाग है बेटा। भाग का मतलब है ना यार, 10 गुणे क्या 5। जिसको नहीं समझ में आ रहा वीडियो देखेगा, पूरा वीडियो पढ़ा रखे। 5 1 के 5 कट गया, ये क्या गया, 10 आ गया। तो इसका मतलब अब देखिएगा, हम आगे काम बढ़ा रहे हैं। कैसे करोगे बच्चों, देखिएगा, एकदम इजी यार, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां तक पहुंच गए आप, आराम से बेसिक से चलिएगा, एकदम दिक्कत नहीं है। चलिए हम कोष्टक लगा रख रहे हैं बेटा। ये क्या है, मझला कोष्टक लगा दिए। अभी छोटा वाला कोष्टक सॉल्व कर रहा हूं, तो ये 5 में 5 कट गया, तो इसका मतलब क्या बचा, यहां पर छोटे वाले कोष्टक में बच रहा है 10। सिर्फ और सिर्फ मझले कोष्टक में क्या, छोटे वाले कोष्टक में क्या बच रहा है, 10 बच रहा है। अब ये कोष्टक बंद कर दे, बताओ ये बात सही है कि गलत है, समझ में आ रहा। अब देखिए, अब यहां पर क्या है, प्लस लगा है बच्चों। यहां पर क्या है, 8, और गुड़े का मतलब 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा भाई। अब ये ध्यान दीजिएगा, यहां देखिएगा, यहां क्या है, ये प्लस है, इसके बाद ये क्या है, 8 गुणे 2 है, इसके बाद माइनस का क्या है, 3 है। तो अब आप ध्यान देंगे, माइनस का 3 इसमें से घटाने मत लगिएगा, चूंकि क्या नियम होता है, ये देखिए, भाग गुणा जोड़ फिर क्या, घटाना। इसका मतलब है कि इन दोनों चिन्हों में
क्या भाई पहले क्या आएगा, घटाना से पहले गुणा आएगा कि नहीं आएगा, गुणा आएगा कि नहीं आएगा, इसका मतलब हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, अब हम लिख दे रहे हैं 16, यहां पर क्या किए 16। अब ये क्या है बेटा माइनस का 3 है। चलिए अब हम मझला कोष्टक क्या करेंगे, बंद करेंगे। इसके बाद बाहर क्या बैठा है 5, अब प्लस का क्या है 2 माइनस 1, ये बड़ा कोष्टक बंद किए और यहां 3 लिखे माइनस 1 लिखे। आराम से सॉल्व करिए यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, इस छोटे वाले कोष्टक का मान कितना आया 10 आया। अब इस बड़े वाले मतलब ये एकदम छोटा कोष्टक ये, तो इसमें छोटा कोष्टक क्या है ये है, इसके बाद ये मझला कोष्टक है। तो अब आप ध्यान देंगे इसमें ये क्या है 10 है और 10 है ये क्या है 16 है। तो 10 और 16, अब आप देखिए इसके नियम से क्या करोगे, पहले जोड़ोगे, क्या करोगे जोड़ोगे, इसके बाद क्या करोगे घटाओगे। तो इसका मतलब है 10 में 6 जोड़ 16 में 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये बड़ा वाला कोष्टक ले रहा है। अब ये मझला कोष्टक, मझला कोष्टक में पूरी वैल्यू देखो, मझला कोष्टक ये दिख रहा है, तो मझला कोष्टक की पूरी वैल्यू कितने आ रही है 10 और 6 16, सॉरी 16 और 10 26, क्या गया 26 और माइनस का कितना 3, ये मझला कोष्टक बंद। और ये 5 है और प्लस का 2 माइनस का 1 और बाहर क्या बैठा भाई 3 माइनस 1। ध्यान दीजिएगा बेटा, एक एक स्टेप सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मझला कोष्टक में बताइए 26 है, 26 में 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा भाई, भाई जोड़ चुके। अब क्या करोगे घटाओगे, तो इस कोष्टक का सॉल्व कर रहे हो आप, सॉल्यूशन कर रहे हो। तो ये बताइए ये 26 है, 26 में 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, इसका मतलब 23 आ जाएगा, 23 3 26 होता है। चलिए मझला कोष्टक का मान भी आ गया। इधर क्या बचा है या इधर क्या बैठा भाई 5 बैठा, और ये क्या है 2 है, और ये क्या है -1 है, और ये क्या है 3, और ये क्या है -1। अब देखिएगा, अब बताइए ध्यान दीजिएगा, ये तो मझला कोष्टक सॉल्व हो चुका। मझले कोष्टक में सॉल्व करने के बाद मझले कोष्टक के बाहर निकल रहा तो 5 जैसे निकल रहा वैसे 5 बैठा है, इसका मतलब 5 का ये क्या है गुणा है, क्या है गुणा है। तो अब 5 का गुणा 23 में हम कर देंगे बच्चों, क्या करेंगे 5 का गुणा 23 में कर देंगे। तो यहां पर देखिए दिख रहा है। चलिए तो 5 का गुणा 23 में कर रहे हैं, देखिएगा 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे ताकि आ जाए, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 और 10 1 11। तो ये आ गया कितना, इसका मतलब है कि इस कोष्टक का मान अगर सॉल्व कर रहे हो तो ये कितना आ जाएगा 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 और 10 1 11, इतना आ गया। इसके बाद अब क्या है 2 है और ये क्या है -1। अब आप देखिएगा सर्वप्रथम ये आपने गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है और ये क्या है माइनस है। तो प्लस माइनस, अब ध्यान दीजिएगा ये प्लस पहले जोड़ेंगे, आप क्या करेंगे बच्चों जोड़ेंगे। जोड़ने का मतलब क्या है कि अब आप अच्छा बाहर क्या बैठा था 3 और -1 है। अब आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम यही सॉल्व कर दे रहे हैं ऊपर, देखिएगा अब बताइए ये प्लस है ये भी प्लस है, बेसिक में सब पढ़ा चुके हैं, दूसरे वीडियो में ध्यान दीजिएगा देख लीजिएगा प्लस माइनस वाला पढ़ाएं। तो ये क्या है 100 क्या है 15 में 2 जोड़ोगे कितना जाएगा 15 2 17, और 17 में 1 घटाओगे बच्चों कितना जाएगा, इसका मतलब 17 में 1 घटाओगे 100 भाई 115 है, 2 जोड़ोगे 15 2 17 117, 117 लिख दीजिए थोड़ा सा, ये बाहर ये है 1 के कितना आ जाएगा 117 आ जाएगा, और माइनस का क्या बचेगा बताओ 15 2 17 और माइनस का क्या बचेगा 1, ये तो बच गया। अब इसके बाहर क्या बैठा ध्यान दीजिएगा, इसके बाहर क्या बैठा बच्चों, इसके बाहर क्या है भाई 3 -1। अब देखिएगा धीरे धीरे आप सॉल्व करते चले जा रहे हो, उसमें दिक्कत नहीं बच्चों। अब बताइए 117 में से 1 घटाओगे 116 आ जाएगा, क्या जाएगा बच्चों 116 आ जाएगा। अब बताइए अब इसके बाहर क्या है 3 है और माइनस का 1 है, तो क्या करोगे अब बताइए इसमें से इसको घटाओगे, गलत कर बैठोगे बेटा। तो पहले क्या होता है पहले गुणा करिए, इसके बाद जोड़िए, इसके बाद घटाइए। तो क्या जोड़ना घटाना तो है नहीं, क्या गुणे का चिन्ह है और माइनस का चिन्ह, इसका मतलब पहले गुणा कर लोगे, क्या करोगे गुणा। तो गुणा करने के बाद 1 को घटा दीजिएगा। तो चलिए 3 6 18, 1 हासिल, 3 1 के 3 1 4 और 3 1 के 3, यह आ गया 348। 348 -1 तो 1 को कम हो जाएगा, इसका मतलब प्लस माइनस माइनस होता है, तो आ जाएगा कितना बेटा 347। ये आ गया आपका क्या आंसर। फिर से देख लीजिए खटाखट क्या करना था, इतनी भारी भरकम सवाल थी, कुछ नहीं करना था बेटा। बोर्ड मास नियम ये कहता है सर्वप्रथम ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद क्या ऑफ का मतलब का मतलब गुणा होता है, इसके बाद क्या है डिवीजन का मतलब डिवाइड करना होता है, इसके बाद क्या मल्टीप्लाई करना होता है, इसके बाद ऐड करना, इसके बाद सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब घटाना। तो आप उस हिसाब से सॉल्व करते चले आए। तो ब्रैकेट में भी ध्यान देंगे सर्वप्रथम क्या
रेखा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसके बाद लाइन ब्रैकेट को, इसके बाद क्या छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और इसके बाद क्या है ये बड़ा वाला ब्रैकेट। क्लियर हो गया होगा। तो ये आंसर बन गया। इसके बाद सेकंड नंबर पे क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। अब खटाखट करते हैं, कुछ आदत बन गई होगी। अब हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम यही लाइन को सॉल्व करेंगे। तो लाइन को सॉल्व कर रहे हैं, यहां पर हल लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। खटाखट करिए, खटाखट करिए। अब बताइए यहां पर प्लस था तो जोड़ दिए, यहां पर अगर गुणा होता तो गुणा कर देते, यहां पर क्या है माइनस है। तो अब बताइए क्या करेंगे, ये ब्रैकेट लगाएंगे और ये भी ब्रैकेट लगाएंगे। ये 4 लिखा, ये 3 लिखा। अब इसको पहले सॉल्व करेंगे, पहले इसके अंदर सॉल्व करेंगे। ये क्या है 5 गुणे कितना है 12 और इसमें भाग लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। 5 में से 2 गया बच्चों, 5 में से 2 जाएगा, कितना जाएगा 3 आ जाएगा। चलिए इसका मतलब है हम रेखा ब्रैकेट को सॉल्व कर चुके। अब आ गई छोटे ब्रैकेट की बात। फिर इसके बाद मझला है, फिर इसके बाद 10 यहां लिखा है का और गुणे 3। तो का मतलब आप गुणा कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। का मतलब ऑफ होता है, ऑफ का मतलब क्या गुणा, गुणे के चिन्ह लगा दीजिए बच्चों, आराम से हो जाएगा यार। अब इसके बाद क्या है ब्रैकेट लग जाएगा, यहां 6 + 3 - 4 प्लस क्या 8, ये हो गया। चलिए अब खटाखट सॉल्व करिए। 3 चौके 12 और 4 पंचे 20। इसका मतलब है कि छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करने पर कितना आ रहा है 5 चौके 20 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है, आराम से सॉल्व कर लीजिए, इसमें दिक्कत नहीं है। 4 + 3 और ये बताइए कितना जाएगा। अब इसका मान कितना जाएगा 20 आ जाएगा कि नहीं, बताओ कैसे भाई। 3 चौके 12 और 5 चौके 20, ये 20 आ गया। छोटे ब्रैकेट का मान 20 आ गया। अब मझला कोष्ठक बंद। इसके बाद क्या है 10 और गुणे क्या 10 3 30 भी लिख सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। 10 3 कितना हो गया 30 हो गया। अब देखिएगा इसके बाद 6 है, इसके बाद क्या है 3 माइनस क्या है 4 और प्लस क्या है 8। आराम से सॉल्व करिए। तो छोटा ब्रैकेट लाइन ब्रैकेट सॉल्व हो गया, छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। इसके बाद मझला। अब मझले का मतलब क्या, ये मझला यहां पर है, ध्यान दीजिएगा। मझला हमसे बनता नहीं बेटा, तो आप समझेंगे ये मझला ब्रैकेट है, उसमें दिक्कत नहीं। चलिए ये मझला ब्रैकेट। आइए अब क्या है, ये देखो ये गुणे में है, तो पहले बात तो गुणा है, इसके बाद ये जोड़ है। तो क्या इसमें जोड़कर तब गुणा करोगे, गलत हो जाएगा। कैसे, बोर्ड मास नियम कहता है पहले क्या करिए भाग गुणा, इसके बाद जोड़ फिर घटाना। तो इसका मतलब गुणा करिए। तो गुणा का मतलब 20 3 60। अब 60 है, 60 में अब देखिए थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा देना, 60 है। अब इसके बाद ये आ जाएगा 64। तो इसका मतलब मझले ब्रैकेट का मान कितना आ जाएगा 60 4 64। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये 20 3 60, ये 60 हो गया और 4 जोड़ेंगे तो 60 4 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 60 4 64। ये मझला ब्रैकेट सॉल्व हो चुका, ये बड़ा ब्रैकेट लग गया। इसके बाद क्या है, ये 30 है बच्चों। इसके बाद 6 का गुणा है और प्लस का दिया 3 माइनस का 4 और प्लस का 8। आराम से अब देखिए यहां तक पहुंच चुके आप। अब देखिएगा ये मझला ब्रैकेट का मान है 64। अब देखिएगा अब बड़े ब्रैकेट का मान क्या है, बड़े ब्रैकेट का मान कितना है भाई, इसके अंदर सॉल्व करोगे तो प्लस का 64 है, प्लस का 30 है। तो ये क्या है प्लस का 64 और प्लस का 30। तो 60 और 30 जोड़ोगे कितना जाएगा 90 और 90 4 94। इसका मतलब 64 में 30 जोड़ोगे कितना जाएगा, तो कितना जाएगा 94 6 3 9 यानी क्या आ गया बेटा 94 आ गया। ये 94 आ गया। इसका मतलब बड़े कोष्ठक का मान अंदर आ गया 94 और इसमें गुणे में है क्या 6 और इसके बाद क्या है 3 है, माइनस का 4 है, प्लस का 8 है। प्यारे बच्चों अब ध्यान देंगे यहां पर प्लस का 94 प्लस नहीं लिखा, इसका मतलब प्लस का 94 है वो। तो चलिए इसके बाद 6 का गुणा है इसमें। अब देखिएगा 6 का गुणा करिए, इसके बाद क्या करिए फिर इसके बाद जोड़ घटा लीजिए, काम खत्म है। तो 6 का गुणा कर दे रहे हैं। 6 चौके 24 24 कहीं 4, 6 चौके 24 24 कहीं 4 2 हासिल। 6 9 54 या 9 6 54 और 54 में 2 जोड़ो कितना जाएगा 56। 54 2 56। अब 56 आ गया। अब प्लस का कितना है 3 माइनस का 4 और प्लस का कितना है 8, प्लस का कितना है 8। अब बताइए पुरानी सवाल बनती नहीं जा रही है, आराम से बनती जा रही है जैसे हम पढ़ाए इसके पहले बेसिक। तो अब आप बताइए ये प्लस का है, ये भी प्लस का है और ये क्या माइनस का है, ये भी क्या है प्लस का। तो सर्वप्रथम अब क्या करोगे जोड़ोगे, इसके बाद क्या करोगे लास्ट में घटाओगे। तो इसका मतलब पहले जोड़ दीजिए, ये प्लस है ये प्लस है ये प्लस है। पहले दूसरा वीडियो में आपको पढ़ा है प्लस माइनस, तीसरा में सॉरी प्लस माइनस दोनों को ऐड किए जब। तो ये बताइए ये प्लस है ये प्लस है और ये प्लस है, दोनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़कर इसके बाद 4 घटा देंगे। तो चलिए 8 3 11 11 4 17 ऐसे कर लीजिए, या सॉरी 11 4 15 सॉरी 11 4 15 ऐसे कर लीजिए, या तो ऐसे करिए 8 में 3 जोड़ेंगे 8 3 11 11 और 4 15 11 4 15 एक हासिल और 6 6 1 7 और ये 5
500 कितना आ जाएगा 75। अब 575 में कितना घटाना है भाई, ये 4 घटाना है, तो इसमें दिक्कत नहीं, 4 घटा दोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 500 कितना आ जाएगा 74। नहीं दिख रहा, यहां नहीं दिख रहा, ऊपर लिख दे रहा है, तो कितना आ जाएगा, इधर देखिएगा, इसमें जोड़ेंगे 8 3 11, 11 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, एक हासिल। अब इसके बाद क्या है 6 है, 6 1 7, ये आ जाएगा 575। 575 माइनस कितना 4, तो 575 में 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 500 कितना आ जाएगा बताइए 71 आ जाएगा, 571 आ जाएगा भाई, 5 में से 4 गया 1 आ जाएगा, यह आंसर बन गया। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे आप लोग, यही है बोर्ड मास नियम। बहुत सारे प्रश्न कराने वाले थे लेकिन आपको इतने में ही हम समझा चुके होंगे। तो प्यारे बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी नोटिफिकेशन पहुंचे ताकि सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो प्यारे बच्चों हम आपको यूपी बोर्ड मैथ से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल तक मैथ पढ़ाएंगे आपको। इसमें ध्यान देंगे आप कि आप पहले बेसिक, अभी बेसिक चल रहा है, बेसिक चलेगा, इसके बाद अब देखिए पार्ट हम लेके आएंगे बेसिक मैथ का पार्ट 6। पार्ट 6 में देखिएगा मजा आ जाएगा भाई साहब, आपको बोर्ड मास नियम भी आ गया, सारे गुणे के नियम, भाग के नियम, जोड़ के सारे सब कुछ है उसमें, दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर आपको पार्ट 6 के बाद देखेंगे, अगर 7th बनेगा तो बनेगा, नहीं तो एलसीएम एचसीएफ का महान ट्रिक, बहुत बढ़िया ट्रिक आपको, लेंदी भी। आपको यूपी बोर्ड देना है तो कैसे बताएंगे, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देना है तब कैसे बताएंगे, आपको बहुत सारे नियम बताएंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।